नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट कि हाउ टू गाइड prospect to buy the starter kit. वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन हमको भी किसी ने गाइड किया था भाई कि प्रोडक्ट ले लो, खूब सारे जो भी स्टार्टर किट परचेज करना होता है, हमने भी कभी सोचा था। जस्ट समझिए कि हमने कैसे सोचा था। हमको भी किसी ने बताया था यार 15-20-30 हज़ार रुपए लगा के कुछ प्रोडक्ट ले लो। हमारा माइंडसेट क्या था उस टाइम पे? एक पर्सन, यहाँ पे एक चीज को अगेन साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। एक पर्सन, चाहे आप भूल जाइए 2 रुपए हो, चाहे आप भूल जाइए कि 1,000 रुपए हो या 30,000 हो या 3 लाख क्यों ना हो, एक पर्सन अपनी पॉकेट से रुपया तभी निकालता है जब उसको वैल्यू दिखती है। अगर किसी चीज में वैल्यू नहीं है, अगर किसी चीज में बेनिफिट नहीं है, एक पर्सन 2 रुपया भी क्यों निकालेगा? और हमारा जो इंटेंशन है बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, दूसरों की पॉकेट से रुपया निकालना हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कभी भी। लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई चालाक सेल्समैन नहीं है। यहाँ पर वी आर कंसल्टेंट, वी आर हायरिंग ए पर्सन इन अवर नेटवर्क। अगर एक कच्चे दिमाग का आदमी हमारे नेटवर्क में आ गया, कच्चे दिमाग का इन द सेंस में बोलना चाहता हूँ कि somebody who is always in doubt, अगर वो पर्सन आपके नेटवर्क में आएगा, he will only waste your time. Okay? आप डेफिनेटली चाहेंगे आपका नेटवर्क अच्छा बने। नाउ क्लोजिंग के टाइम पे दिस इज द टेस्टिंग टाइम ऑफ द प्रोस्पेक्ट। ये आपके लिए भी बहुत ही टेस्टिंग टाइम होता है कि इस टाइम पे क्या हमारा जो प्रोस्पेक्ट जो सामने बैठा है, क्या हमारे नेटवर्क में आने के लिए लायक है कि नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस चीज का प्रेशर मत लीजिए कि हमको किसी के रुपए लगवाने हैं। हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम उसको सही वैल्यू दें, सही डायरेक्शन दें, और वो 30,000, 50,000, 1 लाख रुपीज छोड़िए, अगर किसी को वैल्यू समझ में आ जाती है तो फिर वो कितने भी रुपए निकाल सकता है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन को ध्यान से देखिएगा। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जो मैं आपको हमेशा याद रहेगी, मैं आपको चीज बता रहा हूँ। तो अफोर्ड, लोग कहते हैं ना अफोर्डेबिलिटी, स्पेलिंग ठीक है, अफोर्डेबिलिटी is not connected with your wallet, it's connected with your what, with your mind. अफोर्ड, एक आदमी बोलता है ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब वॉलेट का बिल्कुल भी मसला नहीं है कि वॉलेट में कितना रुपया है उसका। एक 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी भी 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट ले सकता है। सिमिलरली मैं कैसे मैं बोल रहा हूं, बिकॉज एक गरीब आदमी, आपको क्या लगता है जो रिक्शा चलाते हैं लोग, वो क्या अमीर लोग होते हैं क्या? बट एक ई रिक्शा लेने वाला आदमी भी 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया कहीं ना कहीं से अरेंज करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर रिक्शा खरीद लेगा, ऑटो रिक्शा खरीद लेगा या वॉट एवर, वो उससे हर दिन कुछ रुपया कमाएगा। और वो जो उसने लिया है एक रिक्शा को, वो रिक्शा नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है मनी मेकिंग मशीन। दैट इज अ मनी मेकिंग मशीन। सिमिलरली जब हम अपने प्रोस्पेक्ट को, पहले तो हमको समझना है, फिर मैं आपको बता दूं कुछ शब्द के हम उसको कैसे बोले, कि वी हैव टू मास्टर दिस स्किल, हाउ टू शो मोर वैल्यू। ओके, यहीं पर ही अगर हमारी कन्विंसिंग टोन दिखेगी, यहीं पर ही अगर हमारी नीड दिखेगी, तो दूसरा पर्सन हमको इग्नोर करने लग जाता है। तो नेवर शो योर नीड, बिकॉज नीड तो उसकी है ना, नीड उसकी है। सो सबसे पहला योर ओन एक्सपोजर, सॉरी योर ओन पोस्चर। आपका जो पोस्चर है ना, वो बिल्कुल भी नीडी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, जहां पे हम किसी प्रोस्पेक्ट को बोलेंगे भैया अब आपको प्रोडक्ट लेने होंगे, उस टाइम पे डोंट बी नीडी। ओके, अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम करें। सबसे पहली बात, जब हम किसी भी, जब प्रोस्पेक्ट बोलता है कि ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है, अगर हमने उसको पॉजिटिव कर दिया है अपॉर्चुनिटी के लिए, सबसे पहली जो मैं आपको बताना चाहता हूं बात वो ये है, ये तो चलिए मैंने कोड लिखा, उसको साइड में लिख देते हैं। सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट, डोंट हेजिटेट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि हमारी कंपनी के जो स्टार्टर किट होते हैं, हो सकता है वो 1,000 रुपए का हो, 15,000 से भी हो सकता है, 30,000 से भी हो सकता है, 50,000 से 1 लाख से भी हो सकता है। ओके, नाउ चाहे कितना भी क्यों ना हो,
वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको मैक्सिमम बताएं सबसे पहले। ऑलवेज टेल द मैक्सिमम, नेवर टेल कि यार ये तो 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो आप। कभी भी ये वर्ड नहीं निकलने चाहिए आपके मुंह से। ज्वाइन करिए, आप तो 1,000 रुपए से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नो, नेवर। ऑलवेज टेल द मैक्सिमम प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो डोंट हेजिटेट। जब भी मेरे से कोई बोलता है कि हाँ सर वो सब तो ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो मैं उससे पहले पूछता हूं कि काम करने के लिए, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं काम करने के लिए रेडी हैं? यस और नो। एक्साइटेड है? यस और नो। बोलता है यस सर, यस सर। अब जब मैंने उसको 2 बार यस करवा लिया, तो चलिए आज ही ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद एक लेवल हिट करना होगा। उस लेवल को हिट करने के लिए कुछ प्रोडक्ट लेने होंगे। और अब ये कंपनी आपकी है। देखिए, अब मैं आपको कुछ फाइन वर्ड से एग्जांपल देना चाह रहा हूं। अब आप कुछ ऐसे कंसिडर करिए, दिस इज योर ओन कंपनी, दिस इज योर ओन प्रोडक्ट। नाउ मैं आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट स्टेप पता है क्या है? नेक्स्ट स्टेप है एक असाइनमेंट। एक असाइनमेंट हमें करना होगा। एक ऐसी बड़ी कंपनी जो कि इतने सालों से चल रही है, इतनी सारे कंट्रीज में है, इतनी बड़ी कंपनी अपना नाम आपको दे रही है। इतनी बड़ी कंपनी, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको एक असाइनमेंट पूरा करना होगा। आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आपने अभी मेरे को बताया यस, एक्साइटेड भी दिख रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट। आप इस बिजनेस में, मैं बता रहा हूँ, बहुत आगे जाएंगे। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ और आपके अंदर पॉजिटिव वाइब दिख रही है मेरे को। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको एक असाइनमेंट करना होगा। वो करना होगा आपको आज 30,000 रुपीज के, या जो भी कंपनी का है हमारा, 30,000 रुपीज के आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। 30,000 के प्रोडक्ट आपको लेने हैं आज, ठीक है? हमेशा बोलिए, एक बढ़िया कॉन्फिडेंस से बोलिए कि यस, आपको मैक्सिमम इतने अमाउंट का लेना होगा। फिर समझिए उसकी बॉडी लैंग्वेज कहाँ जा रही है। तो इसी को मैं बोलता हूँ डोंट हेजिटेट। सबसे पहले दूसरा पर्सन प्रोडक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है या फिर नहीं ले रहा, उस पर बहुत डिपेंड करता है हमारी खुद की एक्टिविटीज, हमारे खुद का बिहेवियर। तो डोंट हेजिटेट, हमेशा ज्यादा से ज्यादा बोलिए। और इसी स्किल को बोलते हैं, अगर मान लीजिए हल्का सा भी वो हेजिटेशन लग रहा है उसके अंदर, मतलब आपके अंदर नहीं, उसके अंदर अगर हल्का सा भी उसका बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई ये बात सुनते ही, हल्का सा भी आंखें इधर उधर घुमा रहा है ना, जो कंफ्यूज होता है आदमी, तो उस केस में आप उसको ये बोल सकते हैं, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन। ओके, जब मुझे भी मेरे उन्होंने बताया था कि यार, वैसे तो आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा, ओके, जैसे तो आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ प्रोडक्ट लेने होते हैं। सो मुझे भी जब पता चला, तो उस टाइम पे मैं भी कुछ इसी तरीके से सोचता था कि यार मैं तो इस बिजनेस में रुपया कमाने आया हूँ। बट फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मेंटर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मुझे एक चीज बताई, क्योंकि मैं उनको बोलने वाला था मेरे पास रुपया नहीं है ना। उन्होंने मेरे को एक चीज बहुत बढ़िया बताई कि जब आपके पैर में दर्द है ना बहुत तेज, ऐसे सोचिए, अगर आपके पैर में बहुत तेज दर्द है ना, और आप आईसीयू में गए, मतलब डॉक्टर के पास गए, वो जो इमरजेंसी वार्ड में गए, भाई बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, नसों में दर्द है, वॉट एवर। तो आप जब बहुत पेन हो रहा है, जब आप इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं ना, आपको डॉक्टर बोलता है कि भाई लेट जाओ, आप लेट जाते हो, और फिर आपको वो बस एक इंजेक्शन लगाता है। मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं देखा वो जो ये पूछते हुए, भाई साहब इंजेक्शन लगाने से पहले ये तो बता दो इंजेक्शन है कितने का। भाई उसको सिर्फ अपना पेन ठीक करना है, ओनली पेन। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बिजनेस में आते वक्त ये नहीं देखा कि कितने का प्रोडक्ट है, मैंने ये देखा कि ये मेरे पेन को ठीक कर सकता है। मेरा पेन मेरा वाई था, मेरा वाई क्लियर, मेरे अपलाइन ने, मेरे मेंटर ने मेरा वाई क्लियर किया। और मैंने उनको बोला, आप मुझे पानी में कूदने के लिए बोलेंगे, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं कूदूंगा, बिकॉज आई रियली ट्रस्ट यू। जस्ट ट्रस्ट मी, मेरे पे ट्रस्ट करिए कि डोंट हेजिटेट। मतलब आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको कुछ रुपया लग रहा है, दिस इज एन नॉट एन, दिस इज, देखिए एक एम्प्लॉय सोचता है कि मेरा रुपया खर्च हो रहा है, एक बिजनेसमैन सोचता है कि मेरा रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये तो असाइनमेंट है। क्योंकि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट, आपका मनी, आपका रुपया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रुपए में कन्वर्ट होगा। देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी अभी, आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं मेरे से, आप इतनी सारी बातें नहीं बोल पाएंगे उस टाइम पे, बट आई एम गिविंग यू इन डेप्थ नॉलेज। आप देखिए उस कैसे मौके का नजाकत है, उसी टाइम पे बोलिए, ओके। बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल। अफोर्डेबिलिटी इज कनेक्टेड विद नॉट कनेक्टेड विद वॉलेट, इट इज कनेक्टेड विद द माइंड। जब भी वो हेजिट, आप पहले तो आपका पोस्चर खूब सॉलिड होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ऑलवेज टेल दी हाई टिकट प्राइस जिसको बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा महंगा से महंगा बताइए। और फिर समझिए, फिर उससे क्वेश्चन पूछिए, अगर वो आपको बिल्कुल शांत हो गया है ना, आप उसको पूछिए क्या लगता है 30,000 रुपीज में से आप रेडी है ना, आज कर पाएंगे? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ लाए हैं? बोलिए उसको कि क्रेडिट कुछ लेकर आए हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, चलिए आज ही करते हैं।
आप अपनी तरफ से प्रेशर बना के रखिए, एंड देन दी अदर, अगर दूसरा पर्सन थोड़ा सा साइलेंट हो रहा है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, आप उसको फिर पूछिए कि खुल के बताइए कुछ प्रॉब्लम है, रुपए का कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। आप ये प्रेशर बनाइए। वो आप दूसरा आदमी क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं रुपए का प्रॉब्लम तो नहीं, बट सोचूंगा। फिर आप उसको खुद ही बोलिए, देखिए मैंने इस बिजनेस में हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सोचने का मतलब रुपया नहीं है। क्या रुपया नहीं है वाकई में, बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 30,000 में से कितना रुपया है? मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, मैं आपके पॉकेट से रुपया निकलवा नहीं रहा हूँ, मैं आपके पॉकेट में रुपया डालने की स्कीम बता रहा हूँ। मैं आपको आपके पॉकेट में रुपया डालने के लिए आपका पहला स्टेप आपको उठवा रहा हूँ बस। ओके, दिस इज माई इंटेंशन। सो अगर आपके पास 30,000 नहीं है तो कितना है? अब जब आपने स्टार्टिंग ही मैक्सिमम से करी है तो फिर वो क्या बोलेगा, 20,000 है सर, 20,000 है। चलिए एक काम करिए, 20 से ही स्टार्ट करिए, मैं आपके साथ हूँ, करिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको उसको करेज देना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको करेज कॉन्फिडेंस उसको देना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हम किसी के रुपए नहीं लगवा रहे, यहाँ पे हम उसको करेज दे रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले यू डोंट हेजिटेट, आस्क फॉर द मैक्सिमम। ओके, दूसरा जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए मैंने कुछ कुछ जो शब्द मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि लिखे नहीं है, आप इस ट्रेनिंग को दोबारा से रिवाइड करके देख सकते हैं बाद में। लेकिन कुछ शब्द को ना आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स जो मैं बीच बीच में दे रहा हूँ। दूसरा स्ट्रेटेजी होती है गिव रेफरेंस टू पास्ट डेटा यू कलेक्टेड। ये इसका मतलब क्या है कि सोचिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक प्रोस्पेक्ट डिफरेंट होता है, कोई स्क्रिप्ट कभी काम नहीं करती, सिर्फ स्ट्रेटेजी काम करती है। आप यहाँ पे प्रूफ होगा, पता है कैसे? जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, उस टाइम पे हम उससे जब अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको उसकी नीड समझ में आती है कि भाई वो जॉब छोड़ना चाहता है या फिर रुपया कमाना चाहता है, लोन में है, या जो भी प्रॉब्लम वो फेस करता है वो आपको शेयर करता है। तो प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे उसने जो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करी होती है और जिस इंटेंशन से आप उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के बाद आपने जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं, आप हमेशा उसका रेफरेंस दीजिए। ओके, अगर वो आपको थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है, अगर मान लीजिए स्टार्टर किट परचेस करने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ, तो उस केस में आप एक रेफरेंस दे सकते हैं। देखिए जब मैं आपसे पहली बार मिला, जब मेरी आपसे बात हुई, तब आपने उस टाइम पे बहुत एक्साइटेड थे आप, और आपने उस टाइम पे मुझे बोला था एक बात कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, आप थक गए हैं वो 15,000 रुपए की अर्निंग से, आप थक गए उन सब चीजों से, और आपके अंदर से ना उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव वाइब थी। अभी आपके अंदर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा डाउट वाली वाइब्स आ रही है, जो कि बहुत ही नेचुरल है। मेरे अंदर भी ऐसी था, मैं भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। बट लेट मी टेल यू, मैं क्या बोल रहा हूँ, गिफ्ट रेफरेंस ऑफ पास्ट डेटा। आपने क्या डेटा कलेक्ट किया था? लेट मी टेल यू कि आप 6 महीने के अंदर जॉब छोड़ने का सोच रहे थे ना, आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कभी भी जिंदगी में आप ये नहीं बोल सकते, मैंने आपको प्रेजेंटेशन देखिए पता है क्या किया मैंने आपके साथ, मैंने आपसे एक हक छीन लिया है कि आप कभी भी जिंदगी में ये ना बोल पाए कि आप, हे खुदा, हे भगवान, मुझे कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मेरा तो लक ही खराब है। यू कैन नेवर से दिस अगेन। कभी ये मत बोलिएगा अपने आप से, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, मनी मेकिंग मशीन आपके सामने है। वो लाइफ जो आप देख रहे थे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरा इंटेंशन, मेरा मकसद एज अ गाइड, एज अ मेंटर इतना ही था, मैं आपको सही डायरेक्शन दूं। डिसीजन आपको ही लेना है, बट एक डिसीजन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है। मैं आपको सिर्फ हिम्मत दे रहा हूं, आगे बढ़िए। ये 20, 30, 40 हजार रुपए तो फिर कमा लेंगे आप, और मैं आपके साथ हूं, 2 महीने के अंदर फिर कमाएंगे हम इसको वापस, क्योंकि आपके अंदर है वो एटीट्यूड काम करने का। वो पास्ट डेटा से जब आप रिलेट करते हैं ना, तो वो विजुलाइज करता है चीजों को। आप जब रिलेट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन से पहले आपने बताया था, जैसे कि आपने बताया था, जैसे कि आप मान लीजिए हाउस वाइफ हैं, तो जैसे कि आपने बताया था कि आप चाहती हैं कि आप भी अपने पैरों में खड़े हों, आप अपने हस्बैंड के रुपए से नहीं करना चाहते, बार बार मांगना पड़ता है, आप वो चाहती थी ना, आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी है। डोंट हेजिटेट, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगा आगे कि किस तरीके से सिर्फ 2 महीने के अंदर ही, 3 महीने के अंदर ही ये रुपये वापस लेकर आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पर तो कोई लॉस ही नहीं है। मैं, कोई मेरे से पूछता है कितना इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो असाइनमेंट है। इन्वेस्टमेंट तो तब बोला जाता है कि भाई 15,000 रुपए रेंट देना है, ये देना है, वो देना है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। ये तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो असाइनमेंट है। कंपनी कह रही है ये लो मेरे प्रोडक्ट, मतलब कि जब तक आप दुकान नहीं खोलेंगे तब तक ग्राहक कैसे आएंगे, आप समझ रहे हैं?
तो दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना। मैं आपके साथ हूँ, फ्री में आपको मेंटर भी मिल रहा है, आपको पास्ट डेटा को रेफर करते हुए ना आप उसको करेज देना है। अगेन घुमा फिरा के वही दो चीजें आ रही हैं, एप्रिशिएशन एंड करेज एंड विजुअलाइज कि अगर ये काम चल गया तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। ओके, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग उसको सिर्फ करेज और एक विजुअलाइजेशन ही दे सकते हैं। तीसरा एक और स्ट्रेटेजी जो होती है, जब वो थोड़ा सा हम उसको माइंड पॉजिटिव कर रहे हैं टुवर्ड्स स्टार्टर किट परचेज करने के लिए, तो उस टाइम पे तीसरी स्ट्रेटेजी होती है कि आप जब रिलेट करते हैं, रिलेट विद अदर बिजनेसेस। ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए किसी को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, अब देखिए सिचुएशन ये भी हो सकती है, आप ये ट्रेडिंग देखते वक्त आपको ये भी लग सकता है कि प्रेजेंटेशन मैंने दिखा दिया बट वो पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो उस केस में वो तो हो गया फॉलोअप। फॉलोअप कैसे करें? तो जस्ट ट्राई कि आप उससे सिर्फ कम्युनिकेट करते रहिए। आपको वो इग्नोर कर रहा है, मतलब आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उस केस में आप नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आपने इकोसिस्टम बना रखा है, आप उसके फेसबुक में सब जगह उसके पोस्ट को लाइक कमेंट करते रहिए। ज्यादा हमें पीछे भी नहीं पड़ना, बट एट द सेम टाइम आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहिए। वो सिचुएशन तो इस तरीके से ठीक होगी। लेकिन अगर वो पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है कि यार मेरे पास अभी एकदम से अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ यार, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, तो फिर आप रिलेट करिए थोड़ा सा। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम किसी और बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा था कि कोई अपना बिजनेस करूं, और अपना बिजनेस करने के लिए किसी और बिजनेस का अगर हम एग्जांपल लें, उसमें क्या होता है स्टार्टिंग में, एक पर्सन जो कॉलेज में स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि मैं कुछ अपना प्रोडक्ट बनाऊं। वो सिर्फ वो सोचता है कि मैं प्रोडक्ट बनाऊं, और वो सोचते सोचते क्या सोचता है फिर, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर उसके पास जमीन होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज एंड मशीन एंड एवरीथिंग। सिर्फ वो एक आइडिया सोचता है और उसके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। वो या अपना रुपया लगाए या किसी इन्वेस्टर का रुपया लगाए। आपने देखा होगा कितने सारे टाइम्स ऑफ इंडिया और सब जगह आता है कि कितने सारे स्टार्टअप्स को कोई ना कोई इन्वेस्टर रुपया दे रहा है ना। तो एक आइडिया किसी के माइंड में आया, खूब सारा रुपया इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन सिर्फ बाद में सिर्फ एक ही ऐसी स्टेज होती है जहां पे रुपया, हर स्टेज पे रुपया जाता है बट एक स्टेज में रुपया आता है। वो स्टेज पता है कौन सी होती है? सेल्स। जब प्रोडक्ट बिकता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, वो ये लगती है कि यहां पर प्रोडक्ट पहले से बने हुए हैं, पॉलिसी पहले से बनी हुई है, एम्प्लॉयज जो कंपनी के हैं वो मेरा कोई सरदर्दी नहीं। आज एक एम्प्लॉय की वाइफ प्रेग्नेंट है, वो नहीं, वो उस वजह से उसकी केयर करने की वजह से नहीं आ पा रहा, ये वो है, जो भी प्रॉब्लम है, मुझे ये सब मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आज हमारी कंपनी के जो ऑफिस है वहां पे एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, मेरी कोई सरदर्दी नहीं है। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स, जिसको कहते हैं 98% सरदर्दी वाला काम तो कंपनी झेल ही रही है, हमें सिर्फ 2% काम करना है। पता है कहाँ बैठे हैं हम लोग? सेल्स स्टेज पे, जहां पर प्रोडक्ट बिकेगा या फिर अपॉर्चुनिटी जाएगी तब हमारे पास रुपया आएगा। इसका मतलब सरदर्दी तो कंपनी ने ले लिया ना, 2% काम हमें करना है सिर्फ, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जब आप इस तरीके से बोलते हैं, यहां पर आप पता है क्या कर रहे हैं, आप उसका दिमाग किसी और बिजनेस आइडिया से हटा रहे हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी करना पड़ेगा कि अगर वो सोचेगा यार अगर कुछ करना ही है तो अपना खुद का ब्रांड निकाल लो, कुछ करना ही है तो कुछ अपना कुछ स्टार्ट करूंगा, बट अपना कुछ भी अब स्टार्ट करेंगे आप करिए बिल्कुल, मतलब मैं उस चीज को मना नहीं करूंगा, लेकिन ये चीज जरूर बोलूंगा कि यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कुछ रुपया कमा लीजिए यहाँ से, उसके बाद आपका जो भी आप करना चाहते हैं, आपका जो भी ड्रीम है आप उसको बाद में करिएगा। उसके 1-2 साल बाद फिर से वो उस बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट नेटवर्क मार्केटिंग विल वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर यू। वहां पे आपको शॉक लग भी गया तो यहाँ से रुपया तो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट 3-4 बिजनेस आइडिया सोच रहा होता है, तो यहाँ पर वो भी क्लोज हो जाता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की पॉजिटिव एंगल बताइए दूसरे बिजनेस से कंपेयर करके। ओके, सो ये कुछ कुछ बातें हैं। उसके अलावा अगर ये सिनेरियो बनता है कि वो बोलता है कि ये सब तो बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अब फाइनल प्रॉब्लम ये है कि 30,000 रुपये मेरे पास नहीं है, 50,000 रुपये मेरे पास नहीं है, भाई साहब मेरे पास है ही नहीं, तो फिर आप उसको थोड़ा सा समय दीजिए। आप उसको बोल सकते हैं कि ठीक है, आपके पास जितना भी है आप उससे स्टार्ट करिए। अब उसको खुद ही डिसाइड कर लीजिए कितना चाहता है वो, 5,000, 1,000, 2,000, उससे उसको स्टार्ट तो करवाइए। अब इसको हम इस ऑप्शन को हम बोलते हैं सॉफ्ट ज्वाइनिंग।
कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे देते हैं, ठीक है, चलिए इसी में लिख देते हैं सॉफ्ट ज्वाइनिंग वर्सेस हार्ड ज्वाइनिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया में आपको पता है कि रूल क्या है कि आप ज्वाइनिंग के टाइम पे किसी से रुपया नहीं ले सकते, मतलब कि ज्वाइनिंग का कोई रुपया नहीं होता। ऑब्वियसली आप अपनी टीम तभी बना पाएंगे जब आप एक लेवल अचीव कर लेंगे, बट ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन इज फ्री। अगर रजिस्ट्रेशन फ्री है, अगर वो बिल्कुल ही थोड़ा सा बहुत ही हेजिटेट कर रहा है, बहुत ज्यादा ही मतलब क्यूरियस केस, ऐसा केस है कि वो बिल्कुल ही अब माइंड ब्लॉक करा हुआ है उसने, तो उस केस में आप उसको बोलिए चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वॉटेवर, उसको बोलते हैं सॉफ्ट ज्वाइनिंग। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। कोशिश करिए कि उसको कम से कम मिनिमम कुछ अमाउंट से तो स्टार्ट करवाना ही करवाना है। स्टार्ट विद द मैक्सिमम और फिर उसी से पूछिए कितना अफोर्ड कर सकते हो। और अगर हार्ड ज्वाइनिंग का मतलब हो गया सीधा मैक्सिमम से ही ज्वाइन कराना, लेकिन अगर वो नहीं कर रहा उसको रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है, अगेन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज ही माइट नीड अनदर एक्सपोजर। फिर आप अनदर एक्सपोजर जब देंगे ना, अगेन फॉलो दी स्टेप्स। जब भी अब नेक्स्ट एक्सपोजर वो बोलेगा कि भाई साहब मैं बिल्कुल करूंगा, बस मुझे ना आप बस थोड़ा सा प्रोडक्ट की जानकारी दे दो और प्रोडक्ट की मैं प्राइस रेंज देखना चाहूंगा, जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आप दीजिए दीजिए दीजिए। और फिर ये क्लोजिंग वाली जो स्टेजेस है ना, इनको फॉलो करिए कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज आपको रोक रही है, मेरे से क्या सुनना चाहता है। ये सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। लेकिन मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ, गाइड ये करना चाहूंगा कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, आप उसकी सॉफ्ट ज्वाइनिंग जरूर कराइए, जिससे कि वो एटलीस्ट कहीं और तो ज्वाइन ना करे। दिस इज वन ऑफ द अनदर, मतलब लास्ट ऑप्शन है ये कि ज्वाइनिंग तो करवा दीजिए। बाकी ये जो क्लोजिंग वाला आपने पूरा कोर्स करा, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसको ज्वाइन करवा ही लेंगे। दिस इज जस्ट सम स्ट्रेटेजीज जिससे कि कन्वर्जन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं भी कुछ यही फॉलो करता हूँ। और देखिए ये कुछ ऐसी चीजें जो कि सीखी जा सकती हैं। मैं भी कोई सेल्समैन नहीं हूँ, आप भी कोई सेल्समैन नहीं है। वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एंड दीज आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजीज। आस्किंग गुड क्वेश्चंस सो दैट जो प्रोस्पेक्ट है वो खुद ही डिसाइड कर ले चलो करते हैं। ओके, सो यू हैव टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट, यू हैव टू क्रिएट दैट करेज, और यू हैव टू अप्रिशिएट द अदर पर्सन, और धीरे 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 करके उसको क्लोजिंग करते रहिए ऐसे करके। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी स्टार्टर किट और परचेस कराने के लिए अगर वो कुछ ऑब्जेक्शन दे रहा है, अब उसको हैंडल करने के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें वो बोल रहा है कि मेरे पास रुपया ही नहीं है, उसको फॉलो करिए। ओके, और कोशिश ये हमें पूरी करनी है कि एटलीस्ट सॉफ्ट ज्वाइनिंग कराकर उसको फिर नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए, एंड हमें कैसे करना है कि नेक्स्ट एक्सपोजर के लिए मीटिंग फिक्स करिए। चलिए, आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, मैं आपको एक बुक दे देता हूँ, इसको पढ़िए, और कल मैं आपको 9 बजे आपसे बात करता हूँ फिर। चलिए सर, ओके, नेक्स्ट मीटिंग फिक्स करिए, आगे बढ़िए। अगेन क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ट्राई 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 ट्राई। उसके बाद अगर वो बिल्कुल ही इग्नोर करने लग गया, आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि क्या रोक रहा है आपको, क्या चीज रोक रही है, व्हाट हैपन। और मैं वैसे क्या करता हूँ, अगर वो मान लीजिए मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मैं व्हाट्सएप पे पता है उसको क्या लिखता हूँ, दूसरे पर्सन को मैं उसको लिखता हूँ ये। ओके, मैं उससे पूछा व्हाट इज स्टॉपिंग यू, मान लीजिए व्हाट्सएप पे करा, उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, पहला ये। अगर फिर भी इसका भी रिप्लाई नहीं कर रहा, तो अगले दिन मैं करता हूँ कुछ ये। ओके, सिंगल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरीके से करिए। बट अगेन अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि वो पर्सन बिल्कुल ही मर गया है, अब वो बिल्कुल ही आपसे दूर भाग रहा है, तो फिर थोड़ा सा ढीले पड़ जाइए। आप एक प्रोस्पेक्ट पे ज्यादा समय मत लगाइए, आगे बढ़िए, दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास जाइए। ओके, सो एक प्रोस्पेक्ट के पास 100 बार जाने से अच्छा है 100 प्रोस्पेक्ट के पास एक एक बार चले जाए। तो डोंट वेस्ट टाइम नाउ। अगर वो बिल्कुल ही उसका माइंड ब्लॉक है, दैट इज नॉट ए सूटेबल पर्सन फॉर अवर टीम, दैट इज नॉट ए सूटेबल पर्सन फॉर योर नेटवर्क, फॉर योर बिजनेस। लीव दैट पर्सन इन योर इकोसिस्टम। फेसबुक ट्विटर में देखता रहे, आपको पागल होता रहे, लेकिन आप आगे बढ़िए, दूसरे प्रोस्पेक्ट की तरफ आगे बढ़िए। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोस्पेक्ट को ही क्लोज करना है, क्लोजिंग का मतलब ये भी होता है कि हमको भी समझना है अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इमोशनली कनेक्ट मत होइए किसी प्रोस्पेक्ट के साथ, वो आपको ज्वाइन करता है या ज्वाइन नहीं करता, इन बोथ केसेस अगर इमोशनली खुश हो जाते हैं आप या इमोशनली डाउन हो जाते हैं, दोनों केस में आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। अपनी इंटेलिजेंस को बरकरार रखिए, नहीं कर रहा, लेट्स मूव ऑन। और 3-4 महीने के बाद फिर अगेन फॉलो करिए कि अरे आपसे 3 महीने पहले बात हुई थी, तो आप कुछ इंटरेस्टेड थे, अभी आपको कुछ प्लान बन रहा है क्या,
एक व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिए, क्या बात है। क्योंकि जिसकी लाइफ में हो सकता है उसकी लाइफ में बाद में कभी कुछ निकल के आए, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो बाद में वो ज्वाइन करे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इवन मेरी टीम में भी कुछ, एक पर्सन जो 1 साल से मैं उसको फॉलो अप कर रहा था, 1 साल के बाद फिर उसने ज्वाइन किया मेरे को, बिकॉज वो मेरे इकोसिस्टम में था, मेरे को सोशल मीडिया में रेगुलरली देख रहा था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं तो बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आपको खुद नहीं पता जिन प्रोस्पेक्ट को आप छोड़ चुके हैं वो प्रोस्पेक्ट आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना। सो हम ही इस बिजनेस के शाहरुख खान हैं, हम ही इस बिजनेस के सलमान खान हैं, और एवरी डे आपकी नई मूवी रिलीज होनी चाहिए, मतलब कि एवरी डे सोशल मीडिया में आपका नया पोस्ट आना चाहिए, सो दैट आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको कभी ना भूल पाए। ऑलराइट, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दैट आफ्टर दिस ट्रेनिंग आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आपका एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए, और इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका रिजल्ट भी और ज्यादा बेटर होना चाहिए। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड डू इम्प्लीमेंट ऑल द लर्निंग्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगेन, बाय।